Okay, let's start today's topic. तो जो आज हम लोग क्या है अभी जो हम लोग लास्ट टर्म पे नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह पढ़ रहे थे, उस पर ही कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक्स के अभी बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि लास्ट टर्म पे डी के रूट्स नेगेटिव होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, डी ग्रेटर दैन जीरो, डी लेस दैन जीरो, इन सब सारे क्वेश्चंस वो जो मैंने एक डायग्राम, ट्री डायग्राम करके बना के बताया था ना, वो सारी चीज़ें आप लर्न रखिएगा। ठीक है, उस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। ठीक है बेस, तो चलिए ठीक है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट, चलिए अब एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 19 इक्वल्स टू 0। ओके, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि माइनस कर लेते हैं। ओके, तो ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका एक रूट जो है वो है 9 प्लस रूट 5/2। कह रहा है फाइंड द अदर रूट्स। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड द अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट्स इज दिस। तो भाई आपको याद होगा, अगर हम इसको देखें जरा, इस रूट्स के बारे में अगर देखें तो ये है क्या बेसिकली, ये 9/2 रूट 5/2 टाइप का है, या इसको छोड़ो, बाई 2 तो हम कर लेते हैं बाहर, ऐसे जिस फॉर्म में हम जानते हैं बेसिकली उसमें करते हैं। हमारा फॉर्म क्या था? ये था कि p प्लस रूट क्यू टाइप का जो होगा उसके लिए एक p माइनस रूट क्यू टाइप का भी जो रूट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर में बेसिकली मिलते हैं, याद है कि नहीं? ठीक है, आप देखिएगा वहाँ पे जब d इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में बताया गया है कि इफ़ d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, रूट्स जो होंगे कॉन्जुगेट पेयर टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, p प्लस माइनस रूट क्यू, मतलब एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरा रूट भी p माइनस रूट क्यू हो गया, या वाइस वर्सा कर दें हम लोग, p माइनस रूट क्यू है, रिवर्स कर दें तो अगला रूट हमारा बीटा जो होगा वो p प्लस रूट क्यू होगा। मतलब जब भी लाई करेंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम लोग पूछें कि भाई चलो, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका दूसरा रूट्स क्या होगा, है ना? एक रूट उसने दे रखा है, कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, या ये कह लें ये रूट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे भाई? तो अगर हम इसको अल्फा कहते हैं, से इट इज अल्फा, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स मिलेंगे, तो बीटा विल बी व्हाट, 1/2 9 क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ रूट 5 कर दे। ठीक है, यही गड़बड़ी होने वाली है। ठीक है, अब कहोगे सर गड़बड़ी कैसे है? सही तो है, डी परफेक्ट स्क्वायर आपका वो वाला केस ही है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेगा, और अगर एक p प्लस रूट क्यू टाइप का है, ये तो लैम्डा है, मतलब रियल नंबर कोई क्वांटिटीज को इधर रखते हैं मल्टीप्लाई में, तो p प्लस रूट क्यू है तो अगला p माइनस रूट क्यू मिलना चाहिए। आप ही तो बता रहे हैं। अभी एक चीज़ वहाँ पर थी जो अभी हमने बताया नहीं और शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, वो क्या था बेटा? डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, वहाँ से आप देखिएगा जरा उस लेक्चर को, तो ये क्यों होना चाहिए? कौन? ए बी सी, दैट इज द कोफिशिएंट्स जो भी हैं उसमें इन्वॉल्व, वो रेशनल होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस पे आओ। यहाँ पे क्या है भाई? 1 लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, कोई बात नहीं, 1 तो रेशनल है। ये -19, ठीक है, रेशनल है। व्हाट अबाउट दिस? रूट माइनस को छोड़ भी दो, रूट 5 की बात करो। रूट 5 क्या है? क्या ये एक रेशनल क्वांटिटी है? अगर ये रेशनल क्वांटिटी है देन द रूट ऑफ दिस विल बी हियर, अनदर रूट विल बी दिस। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो जब ये इरेशनल क्वांटिटी है, आपने उसकी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की कि सारे जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए रेशनल नंबर के, वो रेशनल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो वो वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि भाई 9 प्लस रूट 5/2 अगर इसका एक रूट है, देन यू कांट से दैट 9/2, या 1/2 बाहर कर लो, 9 माइनस रूट 5 इसका दूसरा रूट्स होने वाला है। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो दिमाग में होगा चलो अच्छा ये बात हो गई, चलो ये सर ठीक है, समझ में आई बात कि ABC हमारा रेशनल नहीं था, इस वजह से हमारा ये कॉन्जुगेट पेयर में रूट लाई नहीं करेगा। तो फिर रूट क्या होगा भाई? अब यहाँ से अगर बात करें तो रूट्स क्या होगा? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो भाई सबसे सही तरीका, और कह सकते हैं ये ब्रह्मास्त्र है आपका, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है, यू कैन डायरेक्टली गो विथ योर सिद्धाचार्य मेथड।
बाय दैट फॉर्मूला। ओके, आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है उसको करते हैं। सिद्धाचार्य फॉर्मूला आपको यूज करने आता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर रूट अपॉन 2a। ठीक है, उस पर आप रख लीजिएगा ए बी सी कॉफिशियंट है, a1 है, b माइनस रूट 5 एंड c इज माइनस 19। वहां से आपको फाइंड हो सकता है एंड ये मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरे तरीके से हम बताते हैं कि क्या होगा। आइए, ये बात समझ में आ गई ना कि कॉन्जुगेट पेयर में लाई क्यों नहीं करेगा। ठीक है, अगर यही रूट 5 की जगह पे मान लो रूट हम हटा देते हैं, फिर बोलता मान लो जो भी स्ट्रक्चर है p प्लस रूट क्यू टाइप का कोई एक रूट आता तो हम पक्का लिख सकते थे p माइनस रूट क्यू विल बी द अनदर रूट विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां पे वो टूल था कि आपका ABC अगर रेशनल है देन वी कैन से दैट, बट यहाँ नहीं हो सकता ये बात। ठीक है, तो भाई यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि इसके रूट्स ये है, एक है तो ये नहीं होगा। तो दूसरा क्या होगा, तो मैंने बता रखा है आपको, एक तो सिद्धाचार्य हैं, उनके पास जाएं वो आपको सवाल का जवाब देंगे। दूसरा मैं बता रहा हूं कि भाई अगर ये अल्फा है, मान लिया इसका एक रूट क्वेश्चन ने तो दे रखा है ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो भाई हमें नहीं पता, दूसरा बीटा पता करना है हमें। चलिए भाई ठीक है, लेकिन ये तो हमें मालूम है ना कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, दैट इज बेसिकली माइनस बी बाई ए, है ना। अब सम ऑफ द रूट अल्फा सपोज अगर आपका वो हमने लिया दैट विल बी दिस, बीटा नहीं मालूम, निकालना है हमें। चलिए कोई बात नहीं, माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ रूट 5 एंड व्हाट अबाउट ए इज 1, इजंट इट है। तो बीटा बेसिकली क्या हो गया भाई आपका रूट 5 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 छोड़ दीजिए, इस क्वांटिटी को उधर कर देते हैं माइनस 9 प्लस रूट 5 बाई 2। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाना है 2 रूट 5 माइनस 9 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड वी गेट रूट 5 माइनस 9 बाई 2, या इसको और अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो दिस वन। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रूट के बाहर की क्वांटिटी जो थी प्लस उसका साइन चेंज करके कॉन्जुगेट लिख देते थे। कब, जब रेशनल क्वांटिटी होती, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, आप देखिए, अगर आप हमारा उसके अकॉर्डिंग रूट्स क्या होना चाहिए था, हमारा उसके अकॉर्डिंग रूट ये होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होगा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इससे आप निकालेंगे। और दूसरा कौन है, दूसरा आपके पास सिद्धाचार्य जी हैं, उनकी हेल्प लीजिए आप। ठीक है, उससे आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है। बात समझ में आ गई। यानी अगर जब भी आप कॉन्जुगेट पेयर, देखो कॉन्जुगेट दो जगह पे बात आती है, एक तो रूट्स जब इमेजिनरी हो तब की बात आ जाती है। ठीक है, और ABC, वहाँ पे ABC रियल होने चाहिए। अच्छा याद रखना, दो चीज़ों पे कॉन्जुगेट की बात, एक वाले में था P प्लस माइनस रूट क्यू टाइप का होगा और दूसरा था P प्लस माइनस IQ टाइप का होगा, वेयर व्हाट इज द I यू नो दैट, है ना। बात समझ मेरी, वहाँ ABC रियल था, रेशनल की बात नहीं हो रही थी जब हम लोग रूट्स आर इमेजरी D लेस देन 0 की बात कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ वाला था ये D ग्रेटर देन 0 था एंड D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उस केस में और ABC आपके रेशनल होने चाहिए। अच्छा मैं बता दूँ, इस केस के लिए क्या था भाई, यहाँ पे D जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ABC जो है वो रेशनल है। यहाँ पे क्या है, D लेस देन 0 है और ABC ये क्या है, रियल क्वांटिटीज है बेटा। ठीक है, रियल नंबर है, यहाँ पे रेशनल नहीं है, इस चीज़ को मैसअप मत करिएगा। तो इसका तो एक क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया कि ये बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमें नेचर ऑफ द रूट्स वगैरह के बारे में, भाई चलो ठीक है हमें पूरा मालूम है, ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है। ऐसे क्वेश्चंस दे के आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आप दे दीजिएगा, वो तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्ट एकदम आप में से ही काफ़ी लोग एकदम होशियारी दिखाते हुए इधर तो देखते ही नहीं है, इस टाइप का दिखा, कॉन्जुगेट दिखा, सर ने तो बताया था भाई कॉन्जुगेट मिलेगा क्या कर देना है, बस रूट है उसके आगे माइनस साइन चेंज कर दो, यही ना, और सारी क्वांटिटी को एच से छोड़ दो। तो सर ने ये भी तो बताया था कि भाई ABC रेशनल होनी चाहिए, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो ये आप ध्यान रखेंगे आगे से। ठीक है, और सारी चीज़ अगर रेशनल है देन आप भी वैसा ही कर सकते हैं, P प्लस रूट क्यू है, अगला P माइनस रूट क्यू बना दीजिएगा। और अगर इमेजिनरी वाली की बात आती है, मतलब इमेजिनरी रूट्स में बात आ जाती है, जब वहाँ कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं, तो अगर एक P प्लस आपका क्या है IQ है तो दूसरा P माइनस IQ होगा। और ख़ास बात ये कि यहाँ ABC रियल होने चाहिए, यहाँ रेशनल नहीं है, रियल होने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक इस पे भी बात कर लेते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है ना,
ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप हमेशा कोफिशिएंट्स पे फोकस जरूर करिएगा। अच्छा इनको अभी फिलहाल रहने देते हैं, ये वाला तो काम हो गया, तो इनको चलो भाई हटा देते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं कि P प्लस आई क्यू कॉन्जुगेट टाइप का एक आध क्वेश्चन उसका हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई एक्स प्लस 1 माइनस आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये भी माइनस है, तो ये है क्वेश्चन आपका। और कह रहा है कि इसके लिए ये प्लस है, इसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसका एक रूट है 1 प्लस आई। तो मान लिया 1 प्लस आई अल्फा जो है को हमने मान लिया इसका एक रूट है। तो भाई चलो इसका अब क्या करते हैं, अनदर रूट्स बताएं। तो भाई वापस आते हैं यहाँ पे, अगर ये इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये 1 प्लस आई इंटू 1 लिखा हुआ है, a प्लस आई बी या p प्लस आई क्यू टाइप है ना। तो भाई हमारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट्स बीटा क्या हो जाना चाहिए भाई, 1, फिर i जो भी क्वांटिटी है उसके आगे साइन माइनस कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो फिर माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यू नो दैट। तो भाई अगला रूट हमारा क्या हो गया, 1 माइनस आई हो गया। तो यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा एक रूट अल्फा जो है 1 प्लस आई इसका एक रूट है, तो दूसरा रूट कॉन्जुगेट वाले इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 1 माइनस आई कर देंगे। फिर वही गलती हम लोगों ने किया, क्या कि हमने ए बी सी के बारे में बात ही नहीं की। अब यहाँ पर देखिए, यानी ए बी सी ये क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और यहाँ क्या है दिख रहा है, आई आ गया, बवाल कर दिया, आई नहीं होना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो सारे कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए दैट शुड बी रियल, दैट मस्ट बी रियल बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा फॉलो नहीं होने वाला है। फिर कौन तब फॉलो करेगा भाई, ये रूट्स हम पता कहाँ से करें, क्वेश्चन ने तो भाई दे दिया कि भाई हमें दूसरा रूट बताओ, एक 1 प्लस आई है इसके लिए। तो भाई नहीं कुछ समझ में आता है तो सिद्धराचार्य जी हैं ही हमारे पास, ठीक है। और दूसरा वाला, ठीक, दूसरा वाले के लिए हम करते हैं सेम वही चीज़ है। जैसे हमारे लिए अगर हम ये मान लें कि अल्फा प्लस 1 प्लस आई हमारा एक रूट है, तो दूसरा रूट्स मान लेते हैं बीटा है। और सेम वही चीज़ अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस ए बाई ए। तो ये भी माइनस बी बाई ए, ये माइनस आई है ऑलरेडी बाई द फॉर्मूला माइनस। ओके, तो ये है 1 प्लस आई, बीटा इज मिसिंग एंड हियर इज आई, इट विल गोज आउट, बीटा जो हो गया वो क्या हो गया हमारा -1। तो यानी अगर हमारा एक रूट आप 1 प्लस आई है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके कोफिशिएंट्स रियल नहीं है, यहाँ पे बात कोफिशिएंट्स रियल नहीं की बात हो रही है, तो उसका जो दूसरा रूट्स होगा वो ये होगा। कैसे फाइंड किए आपको पता, सम ऑफ द रूट्स से हमने निकाल लिया। और दूसरा सबसे आसान तरीका जो आप समझ रहे हैं, वैसे आसान तो ये है सबसे, नहीं तो भाई जो हमेशा से करते आ रहे हैं सिद्धराचार्य जी के पास आप जाएं, वो आपको जवाब दे देंगे कि रूट्स क्या होगा। मतलब उनके पास तो सारे चाहे जिस भी टाइप के हैं आपके रूट्स, बात ही नहीं करना, वो सीधे आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमें जैसे एग्ज़ाम वगैरह में आता है और कभी कभी हम लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग कभी कोफिशिएंट्स पे फोकस ही नहीं करते, रूट्स दिखा नहीं भाई मार्क निकल लो, नहीं, आपको अब आगे से ध्यान रखना है क्या, कोफिशिएंट्स को फोकस करना है। कोफिशिएंट्स पहले, रूट्स आप देखिए, जो दिमाग में फिगर बना भाई, रूट दिख रहा है, रूट्स में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो यानी अब ये समझ लो कि रेशनल वाला इरेशनल वाला मैटर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें, ABC रेशनल है या नहीं, आप ये चेक कर लो। ABC रेशनल है देन डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यू गो विद दैट रूट प्लस P प्लस माइनस रूट Q वाला कॉन्जुगेट पेयर में रूट लाई करेंगे, दूसरा रूट लिख के निकल लो, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले में, किसमें, जब रूट्स हमारे एक दिए हुए हों और वो इमेजिनरी हो, P प्लस IQ टाइप का हो, तो उस केस में फिर आपको कोफिशिएंट्स देखने होंगे। और इस बार कोफिशिएंट रेशनल से काम नहीं चलने वाला, रियल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रियल में रेशनल इरेशनल दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हम लोग रियल पे बात करेंगे, तो ये कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। रियल है देन आप डायरेक्टली गो विद दैट, P प्लस माइनस IQ टाइप से आप करके जा सकते हो। नहीं है अगर तो हियर इज द वे, या फिर सिद्धराचार्य, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये चीज़ें आपकी सही तरीके से जो आप इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है देन, ठीक है बेटा।
चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत, और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लगा रखे हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग रूट्स, अगर एक रूट्स वगैरह दिया हुआ हो तो अनदर रूट्स के बारे में कंडीशंस क्या है, कैसे, वो सब तो हमने पता कर लिया। अब एक अलग सा क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये मैं हटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट। अब क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं बेसिकली लिख ले रहा हूँ कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a प्लस बी माइनस सी, बेसिकली b प्लस सी माइनस ए है पहले, b प्लस सी माइनस ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, b प्लस सी है, फिर c प्लस ए माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि प्रूफ करिए कि इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, हमारे रेशनल रूट्स होंगे, और उसने कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी जो है भाई हमारा क्या है, 0 है। ये दे रखा है क्वेश्चन ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए उसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर, सी प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए माइनस a प्लस बी माइनस सी है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम यहाँ पे चूंकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ले चुके हैं, तो हम लोग उसको कोफिशिएंट्स को अगर डिनोट करना हो तो मान लिया ये हमारा कैपिटल A है, ये हमारा कैपिटल B है, ये हमारा कैपिटल C है। ठीक है, दैट इज ओनली द नोटेशन, डजंट मैटर। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन ने कंडीशन प्रोवाइड कर रखा है। आपको प्रूफ करना है क्या कि इसके रूट्स जो होंगे रेशनल्स होंगे। अब जरा सोच के बताओ, या आप सामने अगर आपके नोटबुक है आपकी, जो आपको बोला था कि वो आप नोट कर लीजिएगा, वो नोटबुक आप देख के बताओ कि भाई क्या सीन है वहाँ पे। वहाँ पर ये है कि अगर रूट्स रेशनल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई अगर रूट्स रेशनल है तो ये कैसे प्रूफ होगा, ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, रूट्स रेशनल के लिए d इक्वल्स टू 0 था आपका, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 अगर हो जाए देन आपका जो रूट्स होगा वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जा रहा है, रूट मस्ट बी रेशनल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, वो रिपीटेड होंगे वो अलग बात है, रूट्स रेशनल होंगे एंड रिपीटेड होंगे, बट यहाँ पे हमें रिपीटेड या डिस्टिंक्ट से कोई बात ही नहीं कहें, यहाँ पे बस बात है कि रूट्स रेशनल होंगे या नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 हो जाए, इफ d इज 0 देन रूट्स आर व्हाट, रूट्स आर रेशनल, तो रूट्स हमारे रेशनल हो जाएंगे। तो भैया चलो d निकालते हैं। d क्या होता है बेसिकली भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये तो ले आना है ना, तो किसी तरीके से हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, 0 आ जाए। और अगर 0 आ जाए तो, या एक मिनट सॉरी, 0 के लिए तो रिपीटेड हो जाएंगे ना, रेशनल तो रहेंगे लेकिन रिपीटेड हो जाएंगे। d हमारा 0 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है, बात समझ में आ गई। ठीक है, वो चीज़ें थोड़े से मेरे दिमाग से मतलब हौच-पौच हो गया, कुछ और मैं सोच रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पर बात क्या कर रहा हूँ, d जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन रूट्स आर रेशनल। ऐसा क्यों, अब देखो ना, अगर हमारा रूट्स बेसिकली क्या होता है, बाई सीधा मेथड, b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। ठीक है, अब देखो अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर हो, सपोज दैट वो क्या है भाई हमारा कुछ लैम्डा मान लिया, लैम्डा स्क्वायर है, तो अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर होने वाला है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है भाई किसी क्वांटिटी का ही स्क्वायर होगा परफेक्टली, तो माइनस बी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दिस। अब यहाँ पे आप देखो b बाई ए, मतलब p बाई क्यू टाइप जो हम लोग रेशनल हम लोग पढ़ा करते हैं, तो फॉर्म आपका क्या है, समथिंग बाई समथिंग। a तो 0 होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक, वो तो पहले से ही कंडीशन है। तो ये हमारा क्या है, p बाई क्यू फॉर्म है, मतलब रेशनल है। तो वहाँ से अगर आप इसको इतना समझने की, इतना मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। d हमने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल होंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं भाई, d आता है क्या, चलिए b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है c प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, हियर माइनस ऑफ 4 abc, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, abc नहीं सॉरी, 4 b स्क्वायर माइनस 4ac b प्लस सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए
ए प्लस बी माइनस सी, बी हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इजंट इट। ठीक है, अब क्या करना है, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझते हैं, आप इनको बस करिए क्या, वैल्यूज़ क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप सेटिस्फाई करके कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो सकती है, ये इतना लंबा कैलकुलेशन जाएगा, है ना, तो ये इसके देने का फिर मतलब क्या बना भी, तो भाई मतलब तो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा, उनको हम लोग एक पास ले लेंगे, लेकिन होल स्क्वायर करने से अगर हम बचना चाहें तो ये कुछ कैसा हो सकता है, कोई एक आइडिया। तो यहाँ पर अगर देखिए तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन ने ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 0 है। अच्छा ही बात है भाई, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, तो एक चीज़ हम लोग समझते हैं, जरा हम लोग कंसीडर करें इस बात को कि ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, मतलब देखते हैं क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ सकता है, ये है क्या बेसिकली बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, इजंट इट। तो देखो ये माइनस सी से ए प्लस सी गया, माइनस ए से प्लस ए गया, माइनस बी से प्लस बी गया, तो व्हाट वी विल हैव ए, ओके, और क्या बचा बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो कमाल हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही 0 दे रखा है, ये 0 हो गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी भी वैल्यू 0 है। तो भैया ये करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इसी में से ही कुछ काम कर सकते हैं। कैसे दिखाते हैं हम आपको, ये फ़िलहाल मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं भाई, ये हटा दूँ मैं, या चलिए अच्छा अगर आप नीचे है थोड़ा स्पेस काम कर लेते हैं, तो ये काम करिए अपने, इस पर मत जाइए आप, ठीक है, इस पर हम नहीं जाते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आता हूँ। अगर अच्छा यहाँ से ये बी स्क्वायर है ना, परफेक्ट क्या, तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। बी की अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करें तो इट विल बी व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, इजंट इट, होगा, ये वैल्यू यहाँ इम्पोज करते हैं, तो ये क्या होने वाला है भाई, माइनस ऑफ ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस 2ac माइनस 4ac, तो व्हाट यू विल हैव, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या दे देगा, माइनस 2ac, और ये तो ऐसे ही रहा, ये तो हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब बात करो यहाँ पे, ठीक है, वो वगैरह हमने हटा दिया, वो जो करना, मैं इसका इस्तेमाल किया, जो कंडीशन दिया था उससे ये हो गया ईजिली। अब देखो a माइनस सी होल स्क्वायर, अब चलो a कुछ हो, b कुछ हो, c कुछ हो, आई डोंट केयर, बट क्वांटिटी ये जो भी है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाना है हमारा, हर हालत में ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, वो छोड़ो यार, ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है ही 0 के, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, यही तो मेरी नीड थी। क्यों, क्योंकि रूट्स को रेशनल करना है, तो जिस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट इज देन द रूट्स आर रेशनल। और क्वेश्चन का डिमांड भी था कि भाई प्रूफ करके दिखाओ कि रूट्स रेशनल है, लो हमने कर दिए भाई, रूट्स रेशनल है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, साथ ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनके, और तो प्रूफ करना है कि रूट्स रेशनल होंगे। तो जैसे ही बात होती है कि रूट रेशनल होंगे, आपका दिमाग तुरंत वहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ, जहाँ वो मैंने चार्ट बनवा रखा है आपसे। अब उसको बस ये नहीं कि बार बार पेज पलटते रहे, यहाँ पे पलटिए, मतलब यहाँ लर्न रखिए उसको, इन मतलब बोले नहीं रेशनल, तुरंत आपके से सामने से जवाब आना चाहिए क्या, कि सर रूट्स डी विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो रूट्स रेशनल है, वहाँ से आप अभी फिलहाल ठीक है देख लीजिए, बट एज सुन एज पॉसिबल उसको पूरा दिमाग में एकदम बिठा लेना है, ठीक है। तो D हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल होगा, तुरंत जवाब आया वहाँ से। अब D हमें क्या कर देना है, परफेक्ट स्क्वायर दिखा देना है। तो हमने क्या किया, इवेंचुअली ये देखा कि भैया ये दिया है तो इसका यूज क्या होगा अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, तो हालांकि उसमें भी इस्तेमाल कर सकते थे बट वो थोड़ा लेंदी जाता। हमने क्या किया कि ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी फाइंड करने की कोशिश की, भाई देखते हैं क्या होगा। वो तो कमाल हो गया, इसका इस्तेमाल करके 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से b की वैल्यू उठा के इन टर्म्स ऑफ ac रख दिया, और कमाल ये हुआ कि a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। और जैसे ही स्क्वायर आया, देन व्हाट वी कैन से दैट, we can say that the roots are rational because its discriminants, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ओके, चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए भाई अब एक क्वेश्चन इस पे आगे किया जाए, इसको हटाते हैं, ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे बात अगर हम लोग करें कि भाई जो रूट्स के बारे में अगर बात करें तो अब ये तो हो जाना इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तो एक ये क्वेश्चन है इस टाइप का, मतलब हमें रूट्स वगैरह में जो कंडीशन है उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन कह रहा है 4x² प्लस 2x माइनस 1 है, 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है आपका। और क्वेश्चन ने कह रखा है कि अगर अल्फा इसका रूट है, इफ अल्फा इज वन ऑफ इट्स रूट देन प्रूव दैट, अगर अल्फा एक इसका रूट है, अल्फा इक्वल टू अल्फा, देन बीटा विल बी अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, 4 अल्फा क्यूब बेसिकली, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। ये है भाई, मतलब एक रूट अगर मैंने अल्फा बीटा ले लिया, एक अल्फा है और एक बीटा, ये प्रूफ करके बताना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें ले आना है, ठीक है, किसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ से क्या होना है। तो अब चलो भाई हमने माना है चूंकि अल्फा और बीटा रूट है, तो पहले तो हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करेंगे। क्या है हमारा कि भाई सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता करो। तो अगर हम बात करें सम ऑफ द रूट की, अल्फा प्लस बीटा की, व्हाट विल बी दैट, माइनस बी बाई ए माइनस 1/2। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो गया -1/2। ओके, इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं, देखेंगे जब ज़रूरत होगी तो। अब अल्फ़ा बीटा की अगर बात करें तो वो c बाई ए होता है, तो -1/4 इक्वेशन 2 हो गया, -1/4 दैट इज़ द इक्वेशन 2। अभी यहाँ हमें बीटा मिसिंग है, बीटा ही तो हमें ले आना है, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, हमें प्रूव करना है कि यही हमारा बीटा है, ठीक है। तो एक तो रूट हो गया अल्फ़ा, तो बीटा को हम लोग अगर कंसीडर कर लें तो बीटा क्या हो जाना है हमारा कि भाई चलिए देखते हैं, इसमें हमने बीटा के टर्म में ले आया रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू, अच्छा आप चाहो तो यहाँ से इसको कर लो, बीटा निकाल ही लो यहाँ से, तो क्या होगा रिजल्ट, माइनस ऑफ 1/2 माइनस अल्फ़ा, तो माइनस हम अगर हम कॉमन कर लें तो 1/2 प्लस अल्फ़ा है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। भाई कर सकते हैं ऐसा, क्या किया हमने, अल्फ़ा को उधर भेज दिया बीटा, यानी हम जो इसकी वैल्यू देखो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन बीटा हमारा ये आ रहा है, ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा ये होना चाहिए। तो करें क्या भाई, हमने तो जो इक्वेशन से करना था वो हमने कर लिया, अब काम आपको और हमें करना है वो क्या कि भाई बीटा ये है, क्वेश्चन करा नहीं बीटा हमारा ये है, तो बहुत आसान है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करें, इसके बराबर में ले आए, इक्वल में आ गया, मतलब हो गया काम, गॉट माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम अब इस क्वांटिटी को कर लेते हैं कंसीडर, तो वी कैन राइट इट एज दिस, भैया चलो ले लिया हमने। अब हमें किसी तरीके से इसको कैलकुलेट वगैरह करके, सिंप्लीफाई करके, जो भी इस्तेमाल हो सकता है इनकी हेल्प लेके हमें इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, चलिए अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग, इक्वेशन इसको रुकिए एक मिनट, एक काम ये कि क्वेश्चन ने कह रहा है कि अल्फ़ा इसका रूट है ना, मिस हो गया, चलो इक्वेशन स्टार बना दिया, सिंस अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन स्टार, ये भी तो क्वेश्चन ने बोल रखा है, एंड वी नो दैट एवरी रूट सेटिस्फाइड्स इक्वेशन। तो चलो करते हैं जरा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अल्फा। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी जो मैंने कंसीडर किया था उसमें ये 4 अल्फा क्यूब था, तो हम वहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर बना सकते हैं, इसलिए इसको देख के दिमाग स्ट्राइक किया, नहीं यहाँ पर भी काम कुछ हो सकता है। अब हम कंसीडर करते हैं उसको, अब जब करोगे ना तो चीज़ें धीरे धीरे खुद ब खुद आती रहेंगी। 3 अल्फा, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई चलो ठीक है, इसको हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं, और बेशक लिख सकते हैं। अब 4 अल्फा स्क्वायर क्या हो जाना है आपका, वेयर इज दैट, हियर 1 माइनस 2 अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा। ओके, तो अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा, ठीक है। अब ओके ठीक है, थोड़ा और कर लें हम लोग, तो -2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड -2 अल्फ़ा,
ये होगा -2 अल्फ़ा स्क्वायर एंड इट गिव्स यू -2 अल्फ़ा। अच्छा ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर कर दे रहा हूँ कहीं। तो -2 अल्फ़ा आप कर लो कॉमन, तो -2 अल्फ़ा हो गया कॉमन। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, -2 अल्फ़ा कॉमन करने पे अल्फ़ा +1 मिला। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अच्छा भाई ये ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। अब अगर हम यहाँ से इसको सेट करने की कोशिश करें कि भाई ये किसी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा एक बात और हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये अल्फ़ा स्क्वायर इसमें आ रहा है जबकि हमें यहाँ तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, तो किसी तरीके से कुछ हो सकता है ऐसा कि स्क्वायर को हम लोग गायब कर सकें। ज़रा सोचो। ठीक है, देखो हम लोग का कैलकुलेशन सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर तो हमें रिजल्ट में नहीं चाहिए ना, बीटा हमारा ये आना चाहिए, ये बीटा अगर है तो हमारा ये आना चाहिए, लेकिन वो आएगा कैसे, यहाँ तो स्क्वायर क्वांटिटी है। तो स्क्वायर को किस तरीके से कर सकते हैं क्या, ऐसा करो कहीं हम लोगों ने ये रहा इक्वेशन 3 इसको कर लेते हैं। अब देखो जरा यहाँ से अगर हम इसका यूज़ करना चाहें तो ये अल्फ़ा गायब हो सकता है स्क्वायर क्वांटिटी से, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर ले आके यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको जरा हम लोग अरेंज कर लेते हैं कैसे, क्या भाई यहाँ 4 चाहिए, चलो कोई बात नहीं, -2 यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है भाई। -1/2 4 अल्फ़ा स्क्वायर, इक्वेशन 3 का आप इस्तेमाल करिए, 1 - 2 ऑफ अल्फ़ा -2 अल्फ़ा, तो व्हाट वी कैन हैव -1/2 प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा, यानी -1/2 माइनस अल्फ़ा, माइनस कॉमन कर लीजिए 1/2 प्लस अल्फ़ा, और ये है क्या, यही तो बीटा है, सी ना इक्वेशन 1 है ना। बात समझ में आ गई। तो यानी हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो दूसरा रूट ये होगा, एंड हियर इज द वे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर कुछ है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन द चैट बॉक्स। ओके, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ बहुत ऐसा कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बता दिया जो कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, और बेसिक फंडा है क्या, सम ऑफ द रूट। वैसे यहाँ तो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, वी हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर। ठीक है, हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट का ऐसा निकाल दिया था, हो सकता तभी पता तो था नहीं लगाने से पहले कि भाई इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल रखा था। खैर आप चाहो तो इसको हटा दो, इसका कोई मतलब रोल ही नहीं है। ओके, और ये इस तरीके से यू कैन प्रोसीड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रूट्स वगैरह के सीन में सारी चीज़ें लगभग हो जा रही हैं। अब कुछ ऐसा नहीं बचा है जो कि टाइप जो इसमें आप नेचर ऑफ द रूट्स के लिए ना कर सको। ठीक है, फिर भी हम लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह करते रहेंगे, अगर कोई इश्यूज़ आएगी देन हम लोग उसको डिस्कस भी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगले जो अगला टॉपिक हम लोग का होने वाला है वो है बेसिकली नेचर ऑफ द रूट्स हो गया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगला आता है कॉमन रूट के बारे में। ठीक है, तो रूट्स कॉमन होंगे, इस पे हम लोग कैसे इसको डिस्कस करेंगे, इस बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, अगले टॉपिक में। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें एक रूट कॉमन है। अब क्वाड्रेटिक है तो देखो दोनों है मतलब दोनों के दोनों एटमोस्ट दो कॉमन रूट रख सकते हैं। ठीक है भाई, दो ही रूट्स हैं, हो सकता है दोनों के दोनों कॉन्साइड कर जाए, कॉमन हो जाए। ठीक है, या कम से कम एक रूट्स कॉमन हो सकता है। तो कॉमन रूट का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो दो कंडीशन हमारे पास जनरेट होती है। एक क्या हो जाता है हमारा कि बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, और बोथ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट इन कॉमन। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस पे, आप लोग भी इस पे क्वेश्चंस बनाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी बीच में हालांकि हर क्वेश्चंस के बीच में कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें आती रहेंगी। ऐसा नहीं कि नेचर ऑफ द रूट्स हम लोग डिस्कस कर लिए, अभी ये कहीं आने वाला नहीं है, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। हर जगह क्वेश्चन में ये जेई वगैरह का यही तो सीन है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक का चल रहा है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकता है, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। तो आपको सारी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से आप अपने बेसिक्स जो हैं उनको नहीं छोड़ना है। आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उनको मेमोराइज रखें। ठीक है, खासकर जिस पर बार बार जोर दिया जा रहा है वो आप तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
जैसे आप नेचर ऑफ द रूट्स में जो चार्ट्स बनाया गया है उसका कोई ऑप्शन नहीं कि आप इसको और बार बार पेज पलटने की आदत नहीं, यहाँ पलटने की आदत डालो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन रूट, ठीक है। तो कॉमन रूट अगर हम लोग बात करें तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग। कंसीडर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज क्या भाई, a1 ऐसा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब दूसरे को डिस्टिंक्ट करना है, दूसरा भी ले लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब तो कहोगे सर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, हाँ भाई एकदम आइडेंटिकल है, सेम है, कोई बात नहीं, इनको अभी हम बना दे रहे हैं 2 2 2। अब हो गए डिफरेंट। यहाँ पे जो हैं ये a1 ग्रेटर देन 0 आई मीन नॉट इक्वल टू 0 और a2 नॉट इक्वल टू 0 और abc जो है वो रियल है, ठीक है। बार बार वो सारी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, आप तो समझ रहे हैं, ये भी आप जान ही रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हम लोग फोकस यहाँ कर रहे हैं कि ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दोनों की डिग्री 2 है, कोफिशिएंट्स में बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। अब इसमें कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी? पहली कंडीशन ये है कि हैव वन रूट इन कॉमन। क्या है कि दोनों के पास जो है एक रूट कॉमन हो, एक दोनों का अलग हो सकता है, मतलब अल्फा अल्फा सेम है, इसका बीटा 1 इसका बीटा 2, या बीटा बीटा सेम है, अल्फा 1 अल्फा 2, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो भाई एक कंसीडर करके चलना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा बी द रूट्स कॉमन इन द इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स में जो है वो अल्फा रूट जो कॉमन है, मतलब क्या है, दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा, भाई रूट्स है तो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो जाना, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से इट इज इक्वेशन 1। अगले को भी सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। अब ध्यान दो, ये अगर आप देख रहे हो तो ये अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा और यहाँ कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन है, यहाँ से सॉल्व करके हमें कंडीशन जनरेट करनी है। तो आपको करो क्या, क्रैमर रूल लगा दो आप और उससे सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्रैमर रूल क्या है, चलो अच्छा उस पर हम ना जाते हुए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अभी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करना है ये रहने देते हैं, वो उस समय हम आपको डिस्कस कर, और है बड़ा आसान सा ही, डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप 10th में इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर लीजिएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हो गया कब के लिए, जब अल्फा जो एक सिंगल रूट है, वो अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा हम लेके चल रहे हैं फिलहाल, तो अल्फा जब कॉमन रूट रखे तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो कंडीशन क्या बनेगी, इक्वेशन 1 और 2 को आप अगर सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट बनेगा वो क्या कंडीशन आने वाला है। मैं आपको जरा बता रहा हूँ, ये देखो CA और जस्ट रिवर्स करो AC, मैं आपको देखो लर्न रखने का तरीका भी बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर AB BA BC CA, ठीक है, आपने ऐसे कर लिया, मतलब देखो क्या करा मैंने, साइक्लिक ऑर्डर में लिख लिया, साइक्लिक ऑर्डर में C से स्टार्ट किया, CA जो उसका उल्टा CA AB BC, ओके, और ब्रैकेट में रखना है एक एक पेयर वाइज, तो CA है उसको रिवर्स कर दो AC, AB है रिवर्स करो BA, BC है रिवर्स करो CB, ओके, ये चीज़ें होगी। अब क्या करो, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है। इनको सॉल्व ऑफ करेंगे तो ये कंडीशन मिलने वाली है। तो है ना बड़ा आसान सा, लर्न करने का तरीका मैंने बताया आपको, बड़ा ज़बरदस्त है। आप क्या करो, सारे जो A B C A A1 B1 C1 फिलहाल अभी छोड़ो,
कि A1 A2 वगैरह क्या है, आप क्या करो साइकिल ऑर्डर में ले लो, C से स्टार्ट करो, C के बाद A आएगा। साइकिल में अगर आप इसको इस तरीके से बनाओ तो A B C, तो C के बाद A के बाद B के बाद C, और सबको पेयर वाइज रख देना, इधर स्क्वायर रहेगा, B स्क्वायर माइनस मतलब जो ये है C1 A2 माइनस A2 C1, इधर स्क्वायर रहेगा और इधर इन दोनों का प्रोडक्ट। ये है कंडीशन। क्या आपको याद रखना, याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है, किस तरीके से आप इसको मेमोराइज रखेंगे। ये कंडीशन कब है, जब ये एक सिंगल रूट रखें। कैसे सॉल्व हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड याद होगा, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, है ना। ओके, तो दिस इज योर कंडीशन फॉर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग कॉमन रूट्स, वन कॉमन रूट्स। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं जब दोनों रूट्स कॉमन हो। तो भाई जब दोनों रूट्स कॉमन है तो रूट से ही देखो इक्वेशन बनते हैं, समझो जरा। व्हेन द टू रूट्स आर कॉमन तो रूट से ही इक्वेशन जनरेट होते हैं, ठीक है। अब रूट से ही इक्वेशन जनरेट होना है और रूट सेम है तो इक्वेशन भी सेम होंगे। हाँ, कोफिशिएंट्स जो हैं वो स्केलर मल्टीपल, यानी एक 2 है तो एक 4, एक 2 है तो एक 6, या कुछ भी उनके स्केलर मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका कंडीशन क्या हो जाना है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग अगला करने जा रहे हैं, व्हेन टू रूट्स इन कॉमन हैव टू रूट्स, या बोथ रूट, दो ही होने वाले हैं, बोथ रूट इन कॉमन, तो उसमें क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ वहाँ से, ये चीज़ें लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और लर्न रखिएगा, तरीका भी मैंने बता रखा है, ऐसे में ज़्यादा कोई वो नहीं है। अच्छा, जब दोनों रूट्स कॉमन हो तो क्या होगा, उनके जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं ये, वो दोनों के रेशियो सेम होंगे, मतलब देयर कोफिशिएंट्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में होने वाले हैं, ठीक है। या उसको आप कह सकते हो स्केलर मल्टीपल होंगे ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर ये है 2 3 4 तो यहाँ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 8, देखो। अब आप जब यहाँ पे रेशियो फाइंड करोगे तो सेम आएगा सबका, ठीक है। ये कब कंडीशन है बेटा, ये तब के लिए है जब बोथ रूट्स इन कॉमन हो, और इससे पहले वाला जो था क्या, उसमें ये था कि जब एक रूट कॉमन हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है आपका, इन दोनों पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं और डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप नेचर ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन बनाइएगा। आज के क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। व्हेन टू रूट्स कॉमन, व्हेन वन रूट्स इन कॉमन, ओके, फॉर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो आप भी इस पे क्वेश्चंस अगर आप जो है आप करिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होगा तो अभी तो हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाने ही वाले हैं, ठीक है। फिलहाल आप नेचर ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन करिए, जो डाउट्स होता है देन आस्क टू मी, ओके। थैंक यू।